चेंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग की महिला इकाई के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के सिटी सेंटर मॉल में एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा बनाए गए विभिन्न समूह ने कई स्टॉल लगाए। दर्जनों प्रकार की वस्तुएं स्टॉल में रखी गई। लगभग 30 से भी अधिक स्टॉल एग्जीबिशन में लगाए गए। ज्ञात हो कि कई वर्षों से इस एग्जीबिशन का आयोजन चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित हुए और अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को कुछ इस तरह से दी। महिला चैम्बर की अध्यक्ष पायल जैन के द्वारा आयोजित यह घरेलू उत्पाद की प्रदर्शनी निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है। निश्चित रूप से हमारी महिला बहनें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। अपनी कला का, पाक कला का और अन्य उत्पादों का जिस तरह से वो निर्माण कर रही हैं, उसके लिए एक बेहतर बाज़ार ये उपलब्ध करा रही हैं। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए पूरे महिला चैम्बर को के पदाधिकारियों को और पूरी महिलाएं बहनों को मैं बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी ये प्रदर्शनी लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या साप्ताहिक आयोजन किया जाए, जिससे उत्पाद के बिक्री में हमारी महिला बहनों को काफ़ी सहूलियत होगी। निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी के लिए पायल जैन को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो चेंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष माननीय पायल जैन को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के से उत्पादित जो वस्तुएं उसको एक प्रदर्शनी के रूप में लगाया है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उन्होंने कार्य किया है। वो निश्चित रूप से सराहनीय, मैं उनको बधाई देती हूँ। और मैं उनसे चर्चा कर रही थी कि इस तरफ का आयोजन आप 1 दिन का ना करो, 2-3 दिन का करो, जिसमें पूरी महिलाओं को लाभ मिलेगा। और जो स्टॉल लगाए हैं हमारी बहनें जो अपने हाथ से निर्मित किए हैं, उसका भी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा और इसका एक भौतिक विकास होगा। छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम लोग जो सोचते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो इस दिशा में जो प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। तो मैं उनको बधाई भी देती हूँ और उनको यही कहना चाहती हूँ कि हर साल इस तरह स्टॉल लगाए और 1 दिन का ना 2-3 दिन का लगाए, जिससे सब इसका लाभ ले सकें। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के जो पायल जैन है, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उनकी जो पहल है महिलाओं को आगे लाने की, बहुत ही सराहनीय है और इस तरह के कार्यक्रम दुर्ग में होते रहना चाहिए। और उन्होंने विगत वर्षों से जो ये शुरू किया है और 1 दिवसीय जो ये महिलाओं के जो उत्पादन घर घर में बनाती हैं, उनको यहाँ पर लाकर लोगों के बीच में दिखाना, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। और हम चाहते हैं दुर्ग में इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। और माननीय पायल मैडम से हम अनुरोध करेंगे कि जैसे हमारे स्कूलों के बड़े बड़े हॉल हैं, ऐसी जगहों पे बनाए रखें, जिससे 2-3 दिन का होगा तो महिलाओं को लोगों के बीच में एक पहचान भी बनेगी। जो समूह वाले कार्यक्रम अपना बनाते हैं, यहाँ बहुत सारी छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाकर लाए हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लोग में आजकल बहुत आकर्षण होते जा रहा है और खाने लगे हैं लोग, क्योंकि लोगों के ये भी नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन क्या हैं। तो ये इस आयोजन के माध्यम से लोगों के बीच में महसूस होने लगा है और लोग घर में भी जाके बनाने लगे। और हम चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके रोज़गार के लिए इस तरह की पहल हमेशा होते रहना चाहिए। मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पायल जैन, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला इकाई दुर्ग। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला इकाई दुर्ग द्वारा ये एक मकर संक्रांत के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारा नववर्ष हम मकर संक्रांत को ही मानते हैं, तो हम इसके उपलक्ष्य में यहाँ जो हमारे दुर्ग, ऐसे तो महिलाएं हर कदम पे, हर क्षेत्र पे आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टिल अभी ऐसी भी महिलाएं हैं जो अभी काफ़ी पीछे रह गई है। तो इन जो घर में उत्पादन जो बनाती है, जैसे लड्डू हो गए, तिल के लड्डू हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मुखवास हो गया, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ऐसे एग्जीबिशंस का आयोजन करते हैं। हमने इसके पहले दिवाली एग्जीबिशन, राखी के टाइम पे राखी एग्जीबिशन और अभी तिल्ली का हमने ये आयोजन किया है मकर संक्रांति। कितने स्टॉल लगे हुए हैं? 33। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है स्टॉल? बहुत उत्साह है, आप देख सकते हैं हर एक क्षेत्र से, दुर्ग के इवन भिलाई से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमने मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है और लोग बहुत खुश है। स्टॉल्स वालों का भी अच्छा चल रहा है। क्या उद्देश्य मानते हैं इस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन? उद्देश्य ये मानते हैं कि देखो, इनको मार्केट तो उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो सकता जैसा हो रहा है, बट इससे इनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, इनकी सेलिंग बढ़ती है, लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इनकी हुनर बाहर आती है, लोगों को पता चलता है इनके बारे में।
लास्ट 2 ईयर से पायल दी के साथ चैम्बर में कनेक्टेड है। यहाँ पे जो रिस्पांस मिलता है वो काफ़ी अमेजिंग रिस्पांस होता है। हम लोग ने और भी एग्जीबिशंस किए हैं, बट यहाँ सुबह से एंड तक, रात तक पूरा टाइम कंटिन्यूसली शॉपिंग लोग करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, प्लस प्रोडक्ट को देख के बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं। यहाँ पे पायल दी का जैसा मतलब सहयोग रहता है, एकदम सब इतना सपोर्ट करती हैं वो, और यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए। किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है आगे बिजनेस के हिसाब से? यहाँ पे मतलब ये होता है कि लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, लोगों को पता चलता है कि हम होममेड जैसे आइटम्स तो यहाँ क्या क्या मतलब हम लोग बनाते हैं, लोगों को पता चलता है, फिर लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स बनते हैं, हमारी सेलिंग अच्छी होती है। पे 35 स्टॉल्स लगाए हुए हैं, मतलब चैम्बर के द्वारा हमको 35 वुमेंस जो हैंड क्राफ्टेड या अपने घर से बिजनेस करती है ना, उनको एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने ये आयोजन किया हुआ है। किस प्रकार के प्रोडक्ट्स है, क्या खास? यहाँ कुछ क्लॉथ्स के हैं, कुछ हैंड क्राफ्टेड में, जैसे मैं खुद हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, बैग्स के कलेक्शन है, फूड स्टॉल्स हैं, गेम्स हैं, हैंडमेड का वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मेरे फर्म का नाम पूजा क्रिएटिव आर्ट्स है, जहाँ आपको हैंडमेड ज्वेलरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं।